गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जितेंद्र सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग देख रहे हैं वोकैब का सेशन। इससे पहले हमने एक सेशन लिया था, आज हमारा सेकंड सेशन है। तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर कर दें, पहले की वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको एक कनेक्टिविटी का, एक कनेक्शन का पता ज़रूर लग जाएगा। चलिए, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए भाई, हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि वर्ड्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है। आर्ट क्या है कि मैं जो शब्द हैं उन शब्दों को आपस में जब कनेक्ट करूंगा तब मुझे एग्जैक्टली जो है वो मेरी वोकैब एक्सपैंड होगी। हाउ कैन आई एक्सपैंड इट, आप समझ रहे हैं। तो वो जब एक्सपैंड कब होगी, जब मेरे वर्ड्स एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। देखें भाई, हमारा एक वर्ड है, वर्ड है हमारा अबेट, ABAT। इसमें टी को अंडरलाइन कर लीजिए, अबेट। When we abate something, what happens when we abate something? जब हम किसी चीज को अबेट करते हैं तो हम उसे स्लैक करते हैं। When we abate something, we slack it. When we abate something, we subsidize it. Subsidize it. When we slack something, we reduce something. 1 2 3 4 इन चारों का मीनिंग हो गया कम करना। तो जब आप किसी चीज को क्या करते हैं, कम करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं तो पोल्यूशन अबेट हो रहा है। हम किसी शॉप पे जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि 50% लेस है, 60% लेस है, तो वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं प्राइसेस को। 100 रुपए की चीज आपको 30 रुपए मिलेगी, 70% डिस्काउंट हो गया। दैट इज सब्सिडाइज्ड। सरकार हमें सब्सिडी देती है। जब सरकार हमें सब्सिडी देती है तो सरकार हमें क्या देती है, सरकार हमें छूट देती है। तो जब हम अबेट करते हैं तो हम स्लैक करते हैं, जब हम स्लैक करते हैं तो हम सब्सिडाइज करते हैं, जब हम सब्सिडाइज करते हैं तो हम रिड्यूस करते हैं। तीनों का मीनिंग क्या हो गया, कम करना। इसमें एक अच्छा वर्ड था स्लैक, SLACK। स्लैक के दो मतलब हैं, एक तो रिड्यूस देख ही लिया, कम करना। एक स्लैक का मीनिंग होता है लूज। एक स्लैक है, लुक एट द वर्ड, एक स्लैक है रिड्यूस और एक स्लैक है लूज। हाँ, स्लैक, द रोप इज स्लैक, द रोप इज स्लैक, इट्स लूज। लूज बोलते हैं हम लोग। एक तो लूज होता है LOSE लूज, ये तो वर्ब है, और LOOSE लूज ये एडजेक्टिव है, और इससे नाउन बनता है LOSS लॉस, जो कि क्या है, इस वर्ब से क्या बन गया, नाउन बन गया। तो इस लूज का मतलब खोना, इस लॉस का मतलब नुकसान, और इस लूज का मतलब ढीला। तो स्लैक का मतलब क्या हो गया, स्लैक का मीनिंग हो गया रिड्यूस, एंड स्लैक का मीनिंग हो गया लूज। तो वर्ड क्या है हमारा वर्ड है अबेट। तो अबेट का मीनिंग क्या है, अबेट का मीनिंग है सब्सिडाइज, स्लैक करना, रिड्यूस करना, कम करना। अच्छा वर्ड था सब्सिडाइज। जब आप किसी चीज को सब्सिडाइज करते हैं तो आप उसको रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। सरकार जब सब्सिडी देती है, आपको अगर किसी चीज पे सब्सिडी मिल रही है तो आपको उस चीज पे क्या मिल रही है, आपको उस चीज पे छूट मिल रही है। तो जब हम अबेट करते हैं तो हम स्लैक करते हैं, सब्सिडाइज करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। अगला हमारा शब्द है, इसी से जुड़ा हुआ शब्द, सारे शब्द जुड़े हुए। दूसरा हमारा वर्ड है अबेस। एक वर्ड था अबेट और एक वर्ड है अबेस। वन इज अबेट एंड द अदर इज अबेस। तो जब हम अबेस करते हैं तो हम करते हैं मॉडिफाई। जब हम मॉडिफाई करते हैं तो हम करते हैं ह्यूमिलिएट। वर्ड देखिए भैया, बहुत अच्छा वर्ड है, ह्यूमिलिएट। अबेस करना किसी को, जब किसी को अबेस किया जाता है तो उसको मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई किया जाता है, मेरे साथ साथ बोलें शब्द तो और बेहतर रहेगा, जो कि शब्दों का जब तक उच्चारण, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक शब्द नहीं आएंगे। ह्यूमिलिएट करना, मॉडिफाई करना, क्या कहते हैं, इंसल्ट करना। हाँ जी, टू इंसल्ट, अपमानित करना। इन सब का मीनिंग क्या हो गया, अबेस का मतलब हो गया मॉडिफाई, ह्यूमिलिएट, इंसल्ट। अपमानित करना, बेइज्जती करना। जब आप किसी की बेइज्जती करते हैं, जब आप किसी को अपमानित करते हैं तो आप उसको इंसल्ट करते हैं, आप उसको मॉडिफाई करते हैं, आप उसको ह्यूमिलिएट करते हैं। हाँ, आप उसको क्या करते हैं, आप उसको अबेस करते हैं। तो अबेस का मतलब वर्ब है। अब अबेस से नाउन क्या बना, अबेस से नाउन बना अबेसमेंट।
वर्ड देखिए, बेसमेंट नहीं है ये, इट्स अबेसमेंट। सो अबेसमेंट हो गया, अबेस से अबेसमेंट बना, तो मोटिफाई से क्या बना, मोटिफाई से बना मोटिफिकेशन, मोटिफाई से बना मोटिफिकेशन। तो ह्यूमिलिएट से क्या बना, ह्यूमिलिएट से बना ह्यूमिलिएशन। इंसल्ट टू इंसल्ट है, यहां पर इंसल्ट का इंसल्ट रहेगा, इंसल्ट का मतलब अपमानित करना और इंसल्ट का मतलब अपमान। तो अबेसमेंट, मोटिफिकेशन, ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट, इनका मीनिंग हो गया अपमान। तो अबेट का मतलब है, अबेट का मतलब कम करना, अबेस का मतलब मोटिफाई, अबेस का मतलब ह्यूमिलिएट, अबेस का मतलब टू इंसल्ट, अपमानित करना। और यहां पर अबेसमेंट जो है वो क्या हो गया, वो हो गया अपमान। अबेसमेंट जो हो गया मोटिफिकेशन, ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट हो गया। एक वर्ड हम यूज करते हैं ब्रिकबैट, बड़ा अच्छा वर्ड है जी। एक वर्ड हम यूज करते हैं ब्रिकबैट। ब्रिकबैट को हम लोग कहते हैं इग्नोमिनी। वर्ड देखिए, एक वर्ड है ब्रिकबैट और ब्रिकबैट को हम कहते हैं इग्नोमिनी, IGNOMINY, इग्नोमिनी। इसे क्या बोलते हैं, ये होता है घोर अपमान। अब देखो, अपमान की डिग्री है, एक तो अपमान है और एक घोर अपमान है। तो जब घोर अपमान हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रिकबैट। जब घोर अपमान हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं इग्नोमिनी। हाँ जी, तो एक वर्ड क्या था, अबेट, स्लैक, सब्सिडाइज, रिड्यूस, कम करना। एक वर्ड है अबेस, मोटिफाई, ह्यूमिलिएट, इंसल्ट। अबेस से वर्ड बना अबेसमेंट, अबेसमेंट इज मोटिफिकेशन, ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट। एक वर्ड आया ब्रिकबैट, इग्नोमिनी, डीप डिसग्रेस, क्या बोलते हैं, डिसग्रेस। बेइज्जती होगी बहुत ज्यादा, अखबारों में नाम आ गया, बदनाम हो गए बुरे तरीके से, वो क्या हो गया, डीप डिसग्रेस है, डिसग्रेस इंसल्ट है। चलिए, एक वर्ड था अबेट, एक वर्ड है अबेस और एक वर्ड है बेस। एक वर्ड है बेस। बेस का पहला मीनिंग तो आधार है, होता ही है, आप सभी जानते ही है कि मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा कुछ बेस होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है, मैं खड़ा हूं तो मेरा बेस क्या है, हाँ वो आधार क्या है। लेकिन बेस का दूसरा मीनिंग जो है वो बहुत अद्भुत है। चलिए, मैं यहां पर कुछ एग्जांपल लिखता हूं, आप देखिए कि कैसे आप, अगर एक वर्ड का कंटेक्चुअल मीनिंग मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे उसको जज करूंगा, ये भी थोड़ा देख लीजिए। मैंने एक वर्ड लिखा बेस नेचर है, मैंने एक वर्ड लिखा कि बेस मेंटालिटी है। अगर किसी व्यक्ति का बेस मेंटालिटी है, अगर किसी व्यक्ति का बेस नेचर है तो क्या है, बेस नेचर, बेस मेंटालिटी। तो बेस का मतलब क्या होगा, आधार नेचर नहीं, बेस का मीनिंग हो गया लो, मीन और इग्नोबल। वर्ड देखिए, जब एक व्यक्ति बेस है, सो बेस नेचर का मतलब क्या है, लो, इग्नोबल, मीन। मीन बड़ा आप लोग कहते हैं कितना मीन है, मीन का मतलब क्या है, वो व्यक्ति कितना घटिया है, वो व्यक्ति कितना गिरा हुआ है। हम हिंदी में बोलते हैं अधम है, हम बोलते हैं नीच है कोई व्यक्ति, अधम, अधम है, नीच है, तो वो क्या है, वो बेस है। सो बेस इज लो, मीन एंड इग्नोबल। बेस इज लो, मीन एंड इग्नोबल। चलिए, फिर एक वर्ड आता है अबैश। अबैश का यूज हम उस तरीके से नहीं करते हैं, इट्स ऑलवेज यूज्ड एज अ थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव। सो क्या बोलते हैं, अबैश्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अबैश्ड। अबैश्ड हो गया एम्बैरेस्ड, लुक एट द वर्ड, अबैश्ड हो गया एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड होता है जब कोई व्यक्ति अपने किए हुए काम पर लज्जित होता है। लज्जित हम कब होते हैं, ये एम्बैरेस बड़ा स्पेलिंग टेस्ट में आता है भैया, RRS। जब हम एम्बैरेस्ड होते हैं तो हम कैसे होते हैं, लज्जित होते हैं। जब हमें अपने किए पर हम शर्मिंदा होते हैं, जब हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, तो हम एम्बैरेस्ड होते हैं। तो क्या वर्ड देखा स्टूडेंट, हमने वर्ड लिखा अबेट, वर्ड लिखा अबेस, वर्ड लिखा अबेसमेंट और वर्ड लिखा बेस और वर्ड लिखा अबैश्ड। एक क्विक रिवीजन हम लोग ले लेते हैं। तो अबेट का मतलब क्या है बताइए, हाँ जी, अबेट का मतलब क्या है, अबेट का मीनिंग है कम करना। कम करने में क्या कहा, रिड्यूस करना, स्लैक करना, सब्सिडाइज करना। स्लैक का मीनिंग क्या था, स्लैक का मीनिंग था कम करना, और स्लैक का मीनिंग क्या है, लूज।
अबेस का मीनिंग क्या है? मॉर्टिफाई, ह्यूमिलिएट, इंसल्ट करना। अबेसमेंट, मॉर्टिफिकेशन, ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट। बेसिस आधार, देन बेसिस लो, मीन, इग्नोबल, एंड अबैश्ड इज एम्बैरेस्ड। तो आप देखिए एक वर्ड से कितने सारे वर्ड जुड़े हुए हैं। अब करना क्या है हमारे को, हम क्या करें? ये वर्ड आपने नोटबुक में लिख लिए, इनको 5-7 बार रिवाइज करना है। ऐसा कहा जाता है साइकोलॉजिकली, अगर इस तरीके से ये जो मैंने लिस्ट लिखी है, इस लिस्ट को अगर 1 से 7 दिन तक रिपीट किया जाए तो ये वर्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, फिर ये कभी नहीं भूलोगे। 1 2 3 4 5 6 7 गैप नहीं होना चाहिए। आज से शुरू करके 7 दिन तक लगातार इनको रिपीट करो, एक बार 10, एक बार रिपीट करो, दैट्स इट, फिर नहीं भूलोगे आप। ऐसा साइकोलॉजिकली हम लोग कह सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है, लिखें भाई, नेक्स्ट हमारा वर्ड है मॉरल। वर्ड लिखा मैंने, मॉरल। मॉरल क्या होता है? क्या मॉरल वैल्यूज है हमारी? मॉरल होता है नैतिक। क्या मोरालिटी है हमारी? मॉरल का ऑपोजिट क्या होता है? मॉरल का ऑपोजिट होता है इमोरल। एक वर्ड है मॉरल और एक वर्ड है इमोरल। मॉरल का मतलब नैतिक और इमोरल का मीनिंग है अनैतिक। मॉरल का मीनिंग है नैतिक और इमोरल का है अनैतिक। नैतिक का मतलब जो काम हमें करने चाहिए वो मॉरल है, और जो काम हमें नहीं करने चाहिए वो इमोरल है। वेरी सिंपल, मॉरल एंड इमोरल। अब एक वर्ड मॉरल है और एक वर्ड हम पढ़ते हैं मॉर्टल, जिसका ऑपोजिट होता है इमॉर्टल। मॉर्टल है नश्वर और इमॉर्टल है अमर। मैन इज मॉर्टल, क्या कहावत है इंग्लिश में? मैन इज मॉर्टल। व्यक्ति कैसा है? इंसान नश्वर है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, तो वो नश्वर है, तो वो मॉर्टल है। लेकिन जो मरकर भी नहीं मरेंगे वो इमॉर्टल है। तो एक वर्ड था मॉरल, एक है मॉर्टल। मॉरल का ऑपोजिट इमॉरल और मॉर्टल का ऑपोजिट इमॉर्टल। क्लियर? चलिए, अब देखिए, अब मैंने एक वर्ड लिखा, मॉरल लिखा था, इसके लास्ट में मैंने ई लगा दिया। अब इस शब्द का उच्चारण, इसका मीनिंग, इसका स्पेलिंग सब चेंज हो गए। अब ये वर्ड है मोराल। अब इस शब्द का उच्चारण है मोराल। मोराल हम कहते हैं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को। मोराल हम कहते हैं हमारे मनोबल को। हमारा मोराल हम कहते हैं हमारे आत्मबल को। हमारा मोराल बढ़ जाता है, हमारा मोराल गिर जाता है। क्या मेरा मोराल है? मैंने कहा कि मैं जो है वो सैनिक जब युद्ध लड़ते हैं तो मोराल उनका हाई होना चाहिए। एक बच्चे को आपने शाबाशी दी, उसका मनोबल बढ़ गया, उसका मोराल बढ़ गया। वहीं आपने उसे छोटी सी बात पे डांट दिया, उसका मोराल गिर गया, उसका मोराल कम हो गया। तो एक वर्ड था मॉरल और एक वर्ड है मोराल। फिर एक वर्ड हम कहते हैं एमोरल। एक वर्ड है हमारा अमोरल। एमोरल क्या हो गया? एमोरल हम कहते हैं इमेच्योर को। अगर कोई व्यक्ति इमेच्योर है तो वो क्या है? वो है एमोरल। अब इमेच्योर के लिए बहुत सारे वर्ड हैं। इमेच्योर को हम बोलते हैं, एक व्यक्ति है कैलो। कैलो को हम बोलते हैं एक व्यक्ति है इनएक्सपीरियंस्ड, जिसे सही और गलत का पता नहीं है, वो व्यक्ति है कैलो। एक बच्चा जो होता है, हम कहते हैं चिल्ड्रन आर एमोरल। हम कहते हैं चिल्ड्रन आर एमोरल। बच्चे कैसे होते हैं? एक छोटा सा बच्चा है वो एमोरल है, उसे क्या पता गलत क्या और सही क्या है, अच्छा क्या बुरा क्या है। हम लोगों से भी, हम जो एडल्ट्स हैं उनके लिए भी हम बोल सकते हैं, हमें भी अच्छे और बुरे का पता नहीं लगता। हम सारी उम्र कैलो रहते हैं, इमेच्योर रहते हैं, इनएक्सपीरियंस रहते हैं, एमोरल रहते हैं। सो चिल्ड्रन आर एमोरल। मैंने कहा यंग स्टूडेंट्स आर एमोरल। मैंने कहा यंग स्टूडेंट्स आर एमोरल। यंग स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं? वो एमोरल हैं बिकॉज दे लैक द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। उन्हें गलत और सही का पता नहीं है, तो वो क्या माने जाएंगे? उन्हें हम बोलेंगे एमोरल। फिर एक वर्ड आया एमोर्फस। एमोर्फस। एमोर्फस हम कहते हैं ब्लॉब लाइक को। ब्लॉब लाइक हम बोलते हैं
शेपलेस को, और शेपलेस हम बोलते हैं आकार रहित। जब चीजों का कोई आकार नहीं है, जैसे हम लोग कई बार एक रॉन्ग स्टेटमेंट बोलते हैं, देखें, एमॉर्फस शेप एक फ्रेज है हम यूज करते हैं जनरली। एमॉर्फस शेप गलत है, एमॉर्फस का मतलब शेपलेस है, तो फिर उसका शेप कैसे होगा? जैसे मैंने कहा कि ये स्क्वायर है ना, ड्राइंग मेरा थोड़ा वीक है, ये मैंने कहा आयत है, ये सर्कल है ना, तो ये सारे क्या हैं? कोई पंचभुज है, चतुर्भुज है, जो भी हैं, ये सारे क्या, ये सारी शेप्स हैं। सर्कल है, हाँ, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सारी क्या हैं? ये सब शेप्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताइए ये क्या है, तो आप कहेंगे दिस इज ब्लॉब लाइक, आप कहेंगे दिस इज एमॉर्फस, दिस इज एमॉर्फस। चलिए भाई, फिर एक वर्ड हमारा क्या है? एक वर्ड हमारा है एमोरस, एक वर्ड था एमॉर्फस, और एक वर्ड है एमोरस। एमोरस इज सेंसुअस, हमारी इंद्रियों को छूने वाला, हमारी सेंसेस को छूने वाला, जो हमारी सेंसेस को छू जाए, दैट इज एमोरस, दैट इज सेंसुअस, दैट इज सेंसुअस। सेंसुअस है वो सेंसेस को छूने वाला, एमोरस है। तो वर्ड क्या था? मॉरल, इमोरल, मॉर्टल, इमॉर्टल, मोराल, एमोरल, एमॉर्फस, ये सभी हमारे आज के वर्ड्स थे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में हम लोग छोटे छोटे क्लासेस बना रहे हैं अभी वोकैब पर, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब अपनी तैयार कर पाएं। और ये थी हमारी आज की क्लास। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको कहीं अच्छी लग रही हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं अगली क्लास में।